हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। आज का जो ये आर्टिकल है ये रिलेटेड है रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जब प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से, ठीक, जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, ठीक, वो जब उनके प्राइजेज जो है काफ़ी तेज़ी से हाइक होते हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन? रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है जब जो प्राइस हम एक शॉपकीपर को पे करते हैं उसे कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब खुदरा मुद्रास्फीति। ठीक, तो रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज मीन्स होता है रिड्यूस होना। ईज मीन्स होता है रिड्यूस होना, मतलब कम हुए हैं। तो जो खुदरा मुद्रास्फीति थी वो कम हुई है। जैसे कि पहले हम अगर 1 किलो आलू के लिए 20 रुपीज़ पे करते थे, अब क्या है 15 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो क्या है, महंगाई कम हुई है। तो यही लिखा है रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हुई है। रिड्यूस मीन्स होता है कम हुई है। फूड प्राइजेज स्टिल बाइट। फूड प्राइजेज जो हैं मतलब खाने पीने की वस्तुएं जो हैं, ठीक, वो अभी भी बाइट कर रही हैं, मतलब अभी भी हाइक हैं, मतलब उनकी प्राइस जो है वो हाई हैं। हाई हो जाएगा इसका सिनोनिम, और ईज का अपोजिट हो जाएगा हाइक। हाइक में जब प्राइजेज चढ़ते हैं या बढ़ते हैं, तो रिड्यूस का उल्टा हो जाएगा रिड्यूस, जो इसका है सिनोनिम हो जाएगा, और हाइक इसका अब मतलब कि एंटोनिम हो जाएगा। बाइट मीन्स होता है अभी भी हाई है। अब इसमें देखें ग्रामर। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये कंपाउंड नाउन है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन इजेज फूड प्राइजेज स्टिल बाइट। फूड प्राइजेज जो हैं, ठीक, फूड प्राइजेज जो हैं अभी भी बाइट, मतलब अभी भी काट रहे हैं, मतलब उनकी कीमतें जो हैं अभी भी हाई हैं। तो फूड प्राइजेज जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, और यहाँ पर प्राइजेज के लिए जो मेन वर्ब है वो बाइट आई हुई है। स्टिल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। स्टिल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और बाइट जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। तो फूड प्राइजेज स्टिल बाइट, फूड प्राइजेज जो हैं अभी भी हाई हैं। जो खाने पीने की वस्तु चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अभी भी उनके प्राइस जो हैं काफ़ी हाई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए उन लोगों के लिए इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और ख़ुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। इन्फ्लेशन ईजेज, जो प्राइजेज थे वस्तुओं के वो काफ़ी हाइक हो रहे थे ना, मुद्रास्फीति जो है वो ईज हुई है, मतलब कि कम हुई है। रिड्यूस मीन्स कम होना। देखिए यहाँ पर 6.83% रह गई है, जो कि पहले 7 पहुँच गई थी। तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन डेसलेटेड जो है वो रिड्यूस का सिनोनिम है। यहाँ पर रिड्यूस मीन्स कम होना। तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, जो इंडिया का खुदरा मुद्रास्फीति है वो कम हुआ है, डिसलेट हुआ टू 6.83 इन अगस्त। अगस्त में जो है वो 6.83% रहा है, फ्राम 7.44% इन जुलाई। जो जुलाई में 7.44% था वो अगस्त में इंडिया का जो खुदरा मुद्रास्फीति है, मतलब महंगाई जो है वो कम होकर के 6.83% रह गई है। जैसा कि आरबीआई ने तय किया है मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, ठीक, मतलब 6%। ये 6% से अभी भी ऊपर है, मतलब महंगाई अभी भी है। अब जुलाई में जो है वो 15 मंथ्स के उच्चतम स्तर पर, मतलब हाइक थी। तो 7.4% इन जुलाई। एज फूड प्राइजेज मॉडरेटेड, जो फूड प्राइजेज हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके प्राइस जो है मॉडरेट हुए, मतलब पहले हाई थे अब हाई से थोड़ा मॉडरेट हुए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम होता है, ईजी होता है, मॉडरेट होता है, एक, और टफ होता है, टफ होता है। तो इजी, मॉडरेट, हाई, मतलब कि इजी से थोड़ा, मतलब कि प्राइजेस अभी भी, फूड प्राइजेस जो हैं अभी भी थोड़ा मॉडरेट बने हुए हैं, उनकी कीमतें जो हैं अभी भी हाई हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब एक बार हम देख लेते हैं इसमें ग्रामर। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, एक, मतलब कि पोजीशन दिखाएगा। भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है डिसलेटेड मीन्स होता है डिक्रीज होना या रिड्यूस होना, डिक्रीज होना या रिड्यूस होना, ये इसके सिनोनिम है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन डिसलेटेड
टू 6.83% इन अगस्त, घट करके जो है वो 6.83% जो है वो अगस्त में रह गई है। अब घटी किससे है, फ्राम माने से 7.4% इन जुलाई, जुलाई में जो थी वो 7.44% थी। आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, अब तो आप लोगों को रट गया होगा, आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब क्योंकि, और आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका होता है के रूप में, ठीक। फूड प्राइजेज मॉडरेट, जो फूड प्राइस हैं वो अभी भी मॉडरेट बने हुए हैं, मतलब उनकी कीमतें जो हैं अभी भी बहुत ज़्यादा घटी नहीं, मतलब कम नहीं हुई हैं। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, और रिटेल इन्फ्लेशन के लिए जो यहाँ पर मेन वर्ब है वो डिसलेटेड है, डिसलेटेड डिक्रीज हुए हैं टू 6.83%, 6.83% है, ठीक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, 6.83% नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, अगस्त नाउन है, फ्राम प्रीपोजिशन है, 7.44% फिर से नाउन है, इन प्रीपोजिशन जुलाई फिर से नाउन है, एस जो है कंजंक्शन है, फूड प्राइजेज मॉडरेटेड, फूड प्राइजेज जो है कंपाउंड नाउन है, मॉडरेटेड जो है वो मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि पहले जो कीमतें थी उससे जो है अब कम हुई हैं, जुलाई में जो थे वो सबसे ज़्यादा प्राइजेज थी सभी चीज़ों के। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन, जो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन खुदरा मुद्रा स्फीति, जो प्राइजेज मतलब कि थिंग्स थी, उनकी चीज़ें जो मतलब वो प्राइस हाइक हुए थे, ईज्ड, वो क्या हुए हैं, ईज्ड हुए, मतलब कि डिक्रीज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं। डिक्रीज मीन्स कम हुए हैं, रिड्यूस मीन्स कम हुए हैं, तो रिड्यूस और डिक्रीज जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे, और डेसलेटेड का सिनोनिम हो जाएगा एक्सेलरेटेड, मतलब कि इंक्रीज होना। तो ईज का सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एक्सेलरेट होना, एक्सेलरेट मीन तेज़ी से बढ़ जाना। तो इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन, इंडियाज़ जो भारत के मतलब कि भारत में जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो कम हुई है स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स बहुत थोड़ा, ठीक। स्लाइटली का सिनोनिम हो जाएगा मार्जिनली, मार्जिनली में बहुत थोड़े से मतलब बहुत हल्का उसमें गिरावट आई है, मार्जिनली, ठीक। स्लाइटली का सिनोनिम हो जाएगा मार्जिनली, टू 6.83%, 6.83% गिर करके हो गई है इन अगस्त में। आई होप आप लोगों को यहाँ पर मतलब यहाँ तक समझ में आया होगा। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन हमारा सब्जेक्ट है, ईट जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन के लिए मेन वर्ब है, और स्लाइटली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, 6.83% जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, अगस्त फिर से नाउन है। अब जो गिरी कहाँ से, फ्रॉम द 15 मंथ हाई, देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, मतलब कोई अन्य एग्जाम भी है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि जुलाई में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो कितना था, क्यों, क्योंकि ये हाई रहा है इसीलिए पूछा गया है, ठीक। फ्रॉम द 15 मंथ हाई ऑफ 7.44% इन जुलाई, जो जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति थी वो 7.44% थी, जो कि 15 महीने के उच्चतम स्तर पर थी। तो फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, 15 मंथ जो है एडजेक्टिव है, हाई यहाँ पर नाउन है, 15 मंथ हाई मतलब 15 महीने के उच्चतम स्तर पर थी, ऑफ प्रीपोजिशन है, 7.44% जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, जुलाई फिर से नाउन है। बट, ठीक, बट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक। बट माने जबकि, बट जो है कंजंक्शन है, जबकि द राइज इन फूड प्राइजेज, जो राइज हुई है, राइज मीन्स इंक्रीजमेंट जो हुआ है, इंक्रीजमेंट, राइज मीन्स वृद्धि, द राइज इन फूड प्राइजेज, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें जो राइज हुई है मतलब वृद्धि हुई है, रिमेन्ड एलिवेटेड एट अराउंड 10%, जो फूड प्राइस हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो बनी रहेंगी, रिमेन में होता है बने रहना, ठीक। रिमेन्ड एलिवेटेड एट अराउंड 10% एंड रूरल रूरल कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू फेस ओवर 7% इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो लगातार कंटिन्यू लगातार फेस मीन्स होता है सामना करेंगे, ओवर 7%, 7% से अधिक महंगाई का सामना जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, बट जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, द राइज इन, पहला प्रीपोजिशन जो हमारा है वो सॉरी इन है, ठीक। और राइज यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और राइज जब वर्ब होता है तो सूरज निकलने के लिए यूज किया जाता है, राइज मीन्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब से निकलता है, उसके लिए भी राइज वर्ब का यूज किया जाता है। राइज जो है यहाँ पर नाउन है, राइज मीन्स होता है किसी चीज़ में हाइक होना, मतलब कि वृद्धि होना। द राइज इन फूड प्राइजेज, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, फूड प्राइजेज हैं, उनमें वृद्धि हुई है, ठीक। द राइज इन फूड प्राइजेज रिमेंड, वो बनी रहेगी, एलिवेटेड मतलब वो अभी भी उच्चतम स्तर पर बनी रहेगी, एलिवेट में होता है ऊपर चलना, ठीक, मतलब इंक्रीज होना, एट अराउंड 10%, वो लगभग जो है एलिवेटेड रहेगी, मतलब 10% रहेगी, जो गवर्नमेंट ने सेट की है उससे ऊपर ही रहेगी, मतलब एलिवेट रहेगी, एट अराउंड 10%, वो 10% रहेगी। एंड और रूरल कंज्यूमर्स, एंड यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर से कंजंक्शन है, ठीक, एंड जो है कंजंक्शन है, रूरल
कंज्यूमर्स कंटिन्यूड, जो ग्रामीण क्षेत्र के कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स मीन्स जो उपभोक्ता हैं, रूरल कंज्यूमर जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का सिनोनिम हो जाएगा रिमेंड, कंटिन्यूड में रिमेन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, रिमेंड टू फेस ओवर 7% इन्फ्लेशन, 7% से अधिक इन्फ्लेशन का सामना करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, फूड प्राइजेस से लेके वो 7% से अधिक की जो मतलब महंगाई है उसका सामना करेंगे। तो रूरल एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, रूरल कंज्यूमर्स जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और रूरल कंज्यूमर्स के लिए जो वर्ब आ रही है वो कंटिन्यूड है, रूरल कंज्यूमर्स कंटिन्यूड, रूरल कंज्यूमर जो लगातार, टू फेस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, इन्फिनिटिव है, टू फेस, फेस मीन्स होता है सामना करना, फेस मीन्स सामना करना, क्योंकि फेस यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और एक फेस वो भी होता है जो लोग हम पर डे सुबह उठ के शीशे में देखते हैं, वो भी फेस, फेस मीन्स चेहरा होता है जब वो नाउन होता है, ठीक। तो यहाँ पर वर्ब है इसीलिए इसका मतलब हुआ सामना करना, और जब फेस नाउन होता है तो उसमें अपना मुखड़ा होता है। तो फेस ओवर 7% इन्फ्लेशन, 7% से अधिक इन्फ्लेशन का सामना करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं वो लोग। द ईयर ऑन ईयर, ठीक, साल दर साल जो राइज हो रही है, राइज जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। द ईयर ऑन ईयर राइज इन वेजिटेबल प्राइजेज, जो साल दर साल सब्जियों के दाम हैं, पहले जो आलू 5 रुपये किलो मिलता था वो आज 15 रुपये किलो मिल रहा है, 20 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक। तो क्या है, द ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल, राइज, राइज मीन्स वृद्धि होना, इन वेजिटेबल प्राइजेज जो सब्जियों के दाम में जो वृद्धि हो रहे हैं, विच हैड सोर्ड 37.4% इन जुलाई। अब विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है वेजिटेबल प्राइजेज के लिए, अब वेजिटेबल प्राइजेज के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, विच रिलेटिव प्रोनाउन वेजिटेबल प्राइजेज, विच हैड सोर्ड, पकौड़ा तलने की जगह पर इससे अच्छा तो ये बोल देते कि सब्जी उगाओ तो ज़्यादा सही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि पकौड़ा तलना भी बिजनेस है, तो इससे अच्छा सब्जी है, सब्जियों के दाम ज़्यादा तेज़ बढ़ रहे हैं तो सब्जी उगाएं तो ज़्यादा सही है इस बेरोजगारी से। विच हैड सोल्ड, एक विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है प्राइजेस के लिए, विच हैड सोल्ड, सोल्ड मीन्स होता है हाइक, सोल्ड का सिनोनिम होता है हाइक, मतलब किसी चीज़ में वृद्धि होना, ठीक। विच और राइज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइज जब वर्ब होगा तो इसका सिनोनिम होगा सोल्ड का। विच हैड सोल्ड, जो सब्जियों के दाम हैं वो बढ़े हैं 37.4%, मतलब 37.4% की वृद्धि हुई है इन जुलाई, लगभग में 3/8 की वृद्धि हुई है इन जुलाई, जुलाई में। ईज्ड आ लिटिल, अब देखिए राइज जो हुई थी उसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है, ईयर ऑन ईयर राइज के लिए वर्ब जो है वो ईज्ड आ रही है, राइज जो है वो ईज्ड, जो वृद्धि हुई थी वो थोड़ा कम हुई है, ईज में रिड्यूस हुई है, रेड्यूस हुई है, आ लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, देखिए आ लिटिल होता है, ठीक, एक लिटिल होता है, इस तरीके लिख लीजिएगा, एक लिटिल होता है, एक आ लिटिल होता है, एक दा लिटिल होता है। पहली बात तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहली बात ये तीनों जो हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। फिर लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, आ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, और दा लिटिल में जितना है उतना, तो ये तीनों एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन जुलाई आ लिटिल थोड़ा बहुत जो महंगाई वो कम हुई है, बट लेकिन वाज स्टिल हाई एट 26.1% लास्ट मंथ, लेकिन अभी भी स्टिल माने अभी भी जो है वो 26.1% पिछले महीने में जो है हाई थी, हाई माने उच्च थी, मतलब कि अधिक थी। इन्फ्लेशन इन सीरियल्स, सीरियल्स मीन्स होता है अनाज, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गए, ये सब सीरियल्स में आते हैं, मेज़ हो गया, ये सब सीरियल्स में आते हैं, ठीक। इन्फ्लेशन इन सीरियल्स, जो सीरियल्स में मतलब कि जो अनाज में महंगाई है, मॉडरेटेड, जो अनाज में महंगाई थी मतलब जो आटा चावल था वो सस्ता हो गया है, ठीक। मॉडरेटेड, मार्जिनली वो थोड़ा बहुत सस्ता हुआ, मार्जिनली में स्लाइटली, स्लाइटली जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लाइटली फ्रॉम, ठीक। तो इन्फ्लेशन इन सीरियल्स, जो दाल चावल आटा है, ठीक, ये क्या है, सॉरी मतलब चावल आटा जो है वो सीरियल्स में आएगा, मतलब गेहूँ धान, ठीक, ये सब सीरियल्स में आता है। इन्फ्लेशन इन सीरियल्स मॉडरेटेड, वो मॉडरेट हुई है मतलब कि कम हुई है, पहले जो हाई थे उसमें थोड़ा कमी आई है, मतलब गिरावट देखी गई है। मार्जिनली मतलब बहुत थोड़ी सी, मार्जिनली जो है पार्ट्स ऑफ में एडवर्ब है, और इन्फ्लेशन के लिए जो वर्ब है वो मॉडरेटेड आई हुई, इन्फ्लेशन मॉडरेटेड, इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति जो है वो कम हुई है इन सीरियल्स, सीरियल्स में कितना कम हुई, मार्जिनली मतलब बहुत थोड़ा ही, मतलब प्राइजेज जो हैं बहुत थोड़े गिरे हैं। फ्राम, मार्जिनली फ्राम, 1 मिनट, मार्जिनली फ्राम अराउंड 13%, जो कि 13% थे, ठीक, इन जुलाई, जुलाई में, टू 11.85% इन अगस्त, पहले जो जुलाई में थे जब मतलब कि सीरियल्स के जो अनाज
चावल, आटा है, ठीक है, जो गेहूँ चावल हैं सब पे, उनमें जो महंगाई थी जुलाई में वो 13% थी। अब गिर करके अगस्त में हो गई है 11.85%, मतलब इसीलिए कह रहा है मॉडरेट गिरावट हुई, मतलब थोड़ी गिरावट हुई है। बट फिर से यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, बट लेकिन ठीक, जबकि पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें, पल्सेस प्राइजेज रोज टू 13% अगेन। रोज का सिनोनिम हो जाएगा सोल्ड। सोल्ड मीन्स मतलब बहुत तेज़ी से प्राइजेज हाइक होना, ठीक। पल्सेस प्राइजेज दाल की कीमतें हैं रोज 13% अगेन, वो 13% की दालें मतलब जो दालें हैं, मतलब अरहर उड़द जो दाल है, ठीक, तूर दाल है, ठीक, इनकी जो प्राइजेज हैं, ठीक, पल्सेस प्राइजेज रोज 13% अगेन, वो 13% उसमें फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। जितनी बढ़ोतरी थी उससे और अधिक 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट पल्सेस जो दालें हैं, पल्सेस प्राइजेस रोज 13% अगेन, जो दाल की कीमतें हैं उनमें 13% की दोबारा वृद्धि देखी गई है। एमिड कंसर्न्स अबाउट लोअर खरीफ सोइंग स्टॉकिंग देम फर्दर इन कमिंग मंथ्स। कमिंग मंथ में आने वाले महीनों में जो है खरीफ की जो बुआई है, ठीक, अमिड के बीच में कंसर्न्स में होता है चिंताएं जो हैं, अबाउट लोअर खरीफ सोइंग, जो खरीफ की बुआई है, सोइंग मीन्स होता है बुआई होना, खरीफ मीन्स जो धान गेहूँ और जो इस समय जिसे उड़द है, ये जो बुआई होती है उस सब की बात की जा रही है। एमिड कंसर्न्स लोअर खरीफ सोइंग, जो खरीफ की बुआई हुई है वो कम हुई है, लोअर मीन्स पहले की तुलना में कम हुई है। सोइंग स्टॉकिंग देम फर्दर इन कमिंग मंथ्स, उन्हें स्टॉक किया जाएगा कमिंग मंथ्स में, मतलब अगले महीनों, मतलब आने वाले महीनों में। इसलिए जो है दाल के प्राइसेज जो हैं वो फिर से बढ़ गए हैं 13%। वाइल अ 5.8% सिक्वेंशियल ड्रॉप। यहाँ पर तो लिमिटेड खर्चा घर से आता है, मेरे पास जो मतलब मनी आता है, ठीक, घर से वो लिमिटेड आता है। अगर ये दाल के प्राइजेज ऐसे ही बढ़ते रहे तो घर वाले तो मतलब कि जो पॉकेट मनी है यहाँ रहने के लिए दे रहे हैं वो तो बढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे चलेगा। अब दाल खाना छोड़ना पड़ेगा हमें लग रहा है। वाइल अ 5.8% सिक्वेंशियल ड्रॉप, वाइल मैंने जबकि अ 5.8% सिक्वेंशियल मैंने लगातार, सिक्वेंशियल मीन्स होता है कंटिन्यू, इसका सिनोनिम हो जाएगा लगातार, कंटिन्यूस का सिनोनिम हो जाएगा। वाइल अ 5.8% सिक्वेंशियल ड्रॉप इन वेजिटेबल प्राइजेस फ्रॉम जुलाई से जो है वाइल में, जबकि अ 5.8% सिक्वेंशियल ड्रॉप, लगातार जो है ड्रॉप मीन्स होता है कमी होना, ठीक, ड्रॉप मीन्स कमी होना या गिरावट आना, जबकि एक 5.8% की जो है सिक्वेंशियल लगातार उसमें गिरावट आ रही है इन वेजिटेबल प्राइजेज, सब्जियों के कीमतों में, फ्राम जुलाई से, मतलब जुलाई के बाद जो है कि सब्जियां जो है महंगी, मतलब महंगी होना कम हुई हैं। कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट हाफ द डिक्लाइन इन अगस्त कंज्यूमर प्राइजेस, कंट्रीब्यूट करना, योगदान दिया है ऑलमोस्ट हाफ, लगभग आठ, मतलब आधी डिक्लाइन हुई है, मतलब जो सब्जियों के दाम पहले 20 रुपये थे वो 10 रुपये किलो हो गया, ऐसा समझ लीजिए। ऑलमोस्ट में लगभग हाफ ने आधा डिक्लाइन, मतलब उसमें आधे परसेंट, मतलब जो पहले 20 रुपये थी उसमें 10% गिर के हो गई है। इन अगस्त में जो है, मतलब जुलाई में जो, जैसे मान लेते हैं कि मई और जून में जो है जो प्राइस या मतलब जो आलू 20 रुपये किलो मिल रहा था वो अगस्त में 10 रुपये मिल रहा है। यही ये बात यहाँ पे कही गई, ऑलमोस्ट हाफ, लगभग आधी हुई है डिक्लाइन, मतलब गिर करके आधी गिरावट हो गई है इन अगस्त कंज्यूमर प्राइस, अगस्त के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ठीक, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन अगस्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें जो है सब्जियों की कीमतों में मतलब कि आधी गिरावट हो चुकी है, क्योंकि 5.8% की सिक्वेंशियल गिरावट हो रही थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अ स्लाइट डिप, डिप मीन्स होता है ड्रॉप, मतलब किसी चीज़ में गिरावट, स्लाइट डिप मीन्स बहुत थोड़ी मार्जिनली, ठीक, स्लाइट का सिनोनिम हो जाएगा मार्जिनल, मार्जिनली एडवर्ब होता है, मार्जिनल एडजेक्टिव होता है। अ स्लाइट डिप इन द इन्फ्लेशन रेट, जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, किसमें, फॉर क्लोथिंग, जो कपड़े हैं उनके लिए, फुटवेयर चप्पलों के लिए, हाउसिंग घर के लिए, एंड मिसलेनियस आइटम्स, और जो मिसलेनियस आइटम्स हैं मतलब कि जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं उनमें, हेल्प्ड टू, इन्होंने मदद की है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें थोड़ी बहुत, मतलब जो महंगाई थी उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है। अ स्लाइट डिप, अब थोड़ी बहुत गिरावट जो है कपड़ों में देखी गई है, फुटवेयर में देखी गई है, फुटवेयर जो चप्पलें पहनते हैं, जूते पहनते हैं उन्हें कहते हैं फुटवेयर, हाउसिंग घर में, एंड मिसलेनियस आइटम। तो देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जैसे हमने स्पीड, जो मतलब स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, इनक्वालिटी, ये सब क्वेश्चन जो हो गए, इन्हें करने के बाद हम डीआई करते हैं। डीआई करने के बाद जब मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उसमें होता है कि पाइप एंड सिस्टम का एक होता है, एक टाइम एंड वर्क होता है, ठीक, एक CISI होता है, एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। तो जब ये सब खिचड़ी होती है उसे कहते हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस आइटम, जो मिसलेनियस आइटम्स हैं उनमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई। अब देखिए स्लाइड डिप के लिए जो मेन वर्ब है वो हेल्प्ड आ रही है। स्लाइड डिप
हेल्प्ड टू, जो थोड़ी बहुत गिरावट इन सब में देखी गई है, ये भी जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कीमतें हैं, मतलब इन्फ्लेशन जो है उसमें गिरावट देखने में थोड़ी बहुत मदद की है। हमारा जो सीपीआई बना है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें जो ड्रॉप हुई है, गिरावट देखी गई है, वो इन सब वस्तुओं में भी गिरावट हुई है। इसी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ, मतलब 6.83% पहुँच गया है अगस्त में, और 7.44% था जुलाई में। जुलाई में जो था वो 15 महीने के उच्चतम स्तर पर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार, अगर तुम लोग करते हो तो।